और अखिल भारतीय हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का कहना है कि मौलाना ने लक्ष्मण टीला को टीले वाली मस्जिद नाम दिया। महासभा का आरोप है कि टीले वाली मस्जिद की आड़ में अवैध बस स्टैंड और एलडीए के पार्क को कब्जा करके वहां शादी घर चलाकर लाखों रुपए महीना मौलाना कमा रहे हैं। ज्ञानवापी के बाद टीले वाली मस्जिद को लेकर भी विवाद खड़ा हो गया है। हिंदू महासभा के प्रवक्ता हमारे साथ हैं, जो ये कह रहे हैं, जो दावा ये कर रहे हैं कि वो लक्ष्मण का टीला था। क्या विवाद है भाई? ये असल में दरअसल भगवान श्री राम हमारे आराध्य, उनके भाई के नाम से नगरी थी लक्ष्मणपुरी, उन्हीं के नाम से लक्ष्मण टीला था, जिसको षड्यंत्र के तहत जनबल की ताकत पे कब्जा करके उसको परिवर्तित करके टीले वाली मस्जिद का रूप दे दिया गया है। उसी को लेकर के अदालती तरीके से हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं और वरिष्ठ अधिवक्ता श्री हरिशंकर जैन और शेखर निगम जी की अगुवाई में ये लड़ाई हम लोग वहाँ पर लड़ाई लड़ रहे हैं। उसको क्या कोर्ट में भी मामला चला गया? कोर्ट में मामला 2013 से चल रहा है लगातार। दो याचिकाएं हैं। एक याचिका में हमारा मालकाना अधिकार मांगा गया है, एक में पूजा का अधिकार मांगा गया है। दोनों अलग अलग याचिकाएं। तो जो आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी कोई मामला? आज डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में आज सुनवाई है, आज देखते क्या होता है। ये बताइए, कोर्ट में आपका मामला है, आपका पक्ष कितना मजबूत है? हमारा पक्ष एकदम मजबूत है। जैसे राम जन्मभूमि जीती उसी प्रकार से हम लोग इसको लेंगे। इसी के साथ हमारे और तमाम जो मुकदमे जो काशी पे चल रहा है, ज्ञानवापी पे, उसके हम लोग पक्षकार हैं। मथुरा में 1 तारीख को सुनवाई, 1 जुलाई को, वहाँ हम लोग जीतेंगे। तो तमाम ऐसे जो ताजमहल है, कुतुब मीनार है, मेवात है, ये तमाम मुकदमे जो अब खुलना शुरू, क्योंकि कोरोना काल रहा, 2 साल से कोर्टें बंद थी, तो उनकी वजह से ये ठप पड़े थे। अब ये जीवित हुए। अब विपक्ष चिल्ला रहा है कि चुनाव का वक्त है, चुनाव से हमारा कोई लेना नहीं, हमारा हिंदू महासभा का लेना संघ और भाजपा से कोई नहीं है। हम लोग हिंदुत्व की लड़ाई के लिए आगे लड़ रहे हैं। तो जुम्मे की नमाज की तैयारी चल रही होगी, क्या तस्वीरें हैं, क्या जानकारी है, ये हम डिटेल में समझेंगे। ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे से, वो मौजूद हैं लखनऊ में और वो अब हमें जानकारी देंगे। जी वीरेश। देखिए श्रीलता, केवल 27 मिनट बचे हैं जो नमाज अदा करनी है 1 बजे में, और जो पुलिस की तैनाती है लखनऊ कमिश्नरेट में हलचल मच गई है और पीएससी की भारी तादाद यहां पर बुलाई गई है। और यूपी पुलिस के जो जवान हैं, लखनऊ कमिश्नरेट के जो जवान हैं, वो बड़ी संख्या में यहां पहुंचे हैं। जो पीएससी के जवान हैं वो बड़ी संख्या में पहुंचे। ये सारे पीएससी के लोग हैं। फायर ब्रिगेड की गाड़ी भी बुला ली गई है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि दिखाएं कि उत्तर प्रदेश फायर सर्विस की गाड़ी खड़ी है टीले वाली मस्जिद पर, और पीएससी के जो ट्रक हैं वो किस रूप में चारों तरफ से टीले वाली मस्जिद को घेर लिए हैं, ये आपको देखने को मिलेगा। टेलीविजन स्क्रीन पर हलचल बढ़ गई है टीले वाली मस्जिद में। 1 बजे नमाज अदा करनी है और हिंदू महासभा ने जिस तरीके से यहां पर आज कोर्ट में सुनवाई भी है, और इस पूरे मामले को लेकर मैं एक महत्वपूर्ण बात बताऊं कि पिछले रविवार को ही यहां तनाव हो जाता। एक हिंदू महासभा की रविवार को प्रस्तावित लक्ष्मण टीला मुक्त यात्रा पर प्रशासन ने पिछले संडे को रोक लगा दिया था। अपने टेलीविजन स्क्रीन पर राजेंद्र जरूर दिखाना चाहूंगा कि कुर्सी लगाकर आसपास बैठे हुए सुरक्षा कर्मी और उनके अधिकारियों को भी देखें, यहां पर इंस्पेक्टर को भी देखें, पीएससी के जवानों को भी देखें, साथ साथ फायर ब्रिगेड की गाड़ी को भी देखें। और इससे पुराने लखनऊ में जिस तरीके का माहौल है, टेलीविजन स्क्रीन पर यह बयां हो रहा है। फायर ब्रिगेड की गाड़ियां, पीएससी के तमाम जो ट्रक यहां मौजूद हैं, यूपी पुलिस के जवान मौजूद हैं, रैपिड एक्शन फोर्स के जवान यहां मौजूद हैं। और इसका जो सबसे बड़ा कारण यह माना जा रहा है कि टीले वाली मस्जिद में नमाज के लिए भारी संख्या में नमाजियों को आमंत्रित किया गया है, जो यहां के मौलाना हैं उनकी तरफ से। और पिछले रविवार को लक्ष्मण टीला मुक्ति जो यात्रा थी उसे स्थगित कर दिया गया था तनाव की वजह से ही। आज कोर्ट में सुनवाई भी है इस पूरे मामले को लेकर। जी। और ये विवाद कैसे है और क्यों है, मैं जरूर दिखाऊंगा। और टेलीविजन स्क्रीन पर आप देखिए टीले वाली मस्जिद और इसे समझने की कोशिश कीजिए। वाराणसी में ज्ञानवापी मस्जिद और मथुरा में ईदगाह पर अदालतों में चल रही सुनवाई के बीच लखनऊ की टीले वाली मस्जिद पर नया विवाद शुरू हो गया है। राजेंद्र, हिंदू महासभा ने इस मस्जिद को लक्ष्मण टीला बताते हुए इसके सामने प्रतिमा लगाने, यानी लक्ष्मण जी की प्रतिमा लगाने की मांग कर दी है। हिंदू महासभा की रविवार को प्रस्तावित लक्ष्मण टीला मुक्ति यात्रा पर प्रशासन ने
हालांकि रोक लगा दिया था। पुलिस ने हिंदू महासभा के प्रदेश अध्यक्ष ऋषि द्विवेदी को सुबह ही बिस्वा से सीतापुर के बिस्वा से हिरासत में संडे को ले लिया था ताकि कोई टकराव ना हो सके। टीले वाली मस्जिद के इमाम ने कहा था कि हिंदू महासभा के मार्च को रोका नहीं गया तो टकराव काफी बढ़ जाएगा और इसी टकराव को रोकने के लिए पुलिस की भारी सुरक्षा यहां कर दी गई है। जो विधानसभा का सत्र है, बजट सत्र, वो भी चल रहा है। पूरे प्रदेश के विधायक और सारे मंत्री लखनऊ में मौजूद हैं, इसलिए कानून व्यवस्था के मद्देनजर पूरे लखनऊ को हाई अलर्ट पर रखा गया है और आज 1 बजे कोई अप्रिय घटना ना हो सके। धीरे धीरे नमाजियों का टीले वाली मस्जिद पर आना शुरू हो गया है। अपने कैमरे की नजर से जरूर दिखाऊंगा कि वो टीले वाली मस्जिद में नमाजी एक एक करके अंदर जा रहे हैं बड़ी तादाद में। यहाँ के मौलाना ने, टीले वाली मस्जिद के मौलाना ने जो उनसे आह्वान किया है कि 1 बजे बड़ी तादाद में नमाजी टीले वाली मस्जिद पर पहुंचे। इस टकराव को टालने के लिए लखनऊ प्रशासन ने, लखनऊ कमिश्नरेट ने अपनी तैयारी शुरू कर दी है। कहीं कोई अप्रिय घटना न हो, कहीं कोई तनाव न हो, इसके मद्देनजर पुलिस के लोग यहां बुलाए गए हैं। और इसके अगर हम जो पृष्ठभूमि में जाएं तो वो पृष्ठभूमि ज्ञानवापी से बहुत कुछ मिलता जुलता है। और पुलिस प्रशासन ने जो टीले वाली मस्जिद पर मुस्तैदी दिखा रखी है, ये उसकी तस्वीरें हैं। लेकिन हिंदू महासभा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शिशिर चतुर्वेदी का दावा है कि टीले वाली मस्जिद को लक्ष्मण टीले की जगह पर बनाया गया है, जिसके कई उदाहरण इतिहास में देखने को मिलते हैं। लखनऊ के पूर्व सांसद स्वर्गीय लालजी टंडन ने अपनी पुस्तक अनकहा लखनऊ में लक्ष्मण टीला का जिक्र किया है, जिसमें साफ कहा गया है कि लखनऊ के पौराणिक इतिहास को नजरअंदाज कर नवाबी कल्चर को प्रदर्शित करने वाले लक्ष्मण टीला के अस्तित्व को मिटाने का काम किया गया था। यही नहीं बल्कि लक्ष्मण टीले पर शेष गुफा थी जहां पर बड़ा मेला लगता था। खिलजी के वक्त यह गुफा, जी हां, खिलजी शासनकाल में यह गुफा ध्वस्त कर दी गई थी। बार बार इसे ध्वस्त किया जाता रहा, जिसके चलते यह जगह टीले में तब्दील हो गई। बाद में औरंगजेब ने यहां एक मस्जिद बनवा दी। हर दौर में इसका नाम लक्ष्मण टीला बना रहा, लेकिन पिछली सपा सरकार में लक्ष्मण टीला का नाम पूरी तरह मिटाकर इसे टीले वाली मस्जिद कर दिया गया। यानी सपा भाजपा यहां पर राजनीति पूरी तरीके से अपने चरम पर है। नमाजी धीरे धीरे कर टीले वाली मस्जिद में एक एक करके जा रहे हैं। मैं टेलीविजन स्क्रीन पर जरूर दिखाना चाहूंगा कि अपने कैमरामैन से कहूंगा कि वो दिखाएं कि नमाजी नमाज अदा करने टीले वाले मस्जिद में कैसे जा रहे हैं, क्योंकि 1 बजे का वक्त नजदीक आ रहा है। टेलीविजन स्क्रीन पर नमाजियों के अंदर जाने का जो दृश्य आप देख रहे हैं वो मौलाना के आह्वान के कारण है। मौलाना ने जिस तरीके से आह्वान किया है कि 1 बजे टीले वाली मस्जिद चलो, जी हाँ, इसके पोस्टर भी लगवाए गए हैं। किसने लगवाया इसका कोई जिक्र नहीं है। टीले वाले मस्जिद के मौलाना ने इससे साफ इनकार कर दिया है कि हमने इसे नहीं लगवाया है। लेकिन टीले वाली मस्जिद के आसपास जो पोस्टर लगे हैं उसमें 1 बजे नमाज अदा करने का आह्वान किया गया है। बड़ी संख्या में नमाज अदा करने के लिए जो कहा गया है कि आप आइए, अगर मुमकिन हो, अगर विरेश संभव हो तो आप इन नमाजियों से पूछे कि क्या कोई ऐसी अपील आप तक पहुंची है या किसी अपील की वजह से आज आप यहां पर नमाज पढ़ने आए हैं या ये आपके रूटीन का हिस्सा है, आप आते रहे हैं? अगर संभव हो विरेश। जी जरूर जी संभव तो राजेंद्र प्रयास से ही होता है। और विरेश, जब तक आप प्रयास करते हैं, विरेश आपके पास आते हैं, आप किसी नमाजी से बात करिए जो वहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन इस बीच में एक बड़ी खबर हमारे पास है और